हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और मैं एनपी सिंह स्वागत करता हूं आपका स्कैफोल्डिंग एजुकेशन पर। तो चलिए आज हम वंशानुक्रम और वातावरण के संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वंशानुक्रम वातावरण में सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम को। वंशानुक्रम किसे कहते हैं? माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतान में अवतरित होना, तो यही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। अब गुण कौन कौन से होते हैं माता पिता के? जैसे रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई, थोड़ा सा भार है जो है वो इनमें थोड़ा सा समानता होती है, तो इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम के सिद्धांत देखते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत 20 कोष की निरंतरता का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था तुम्हारा बीजमैन ने। इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। अब दूसरा यह था प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है? ये दिया था सोरेनसन ने। तो ये कहता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, जैसे मंद बुद्धि पिता के तीव्र बुद्धि बालक पैदा होना। तो ये क्या हुआ? एक विपरीत हो गया, ये विपरीत हो गया। तो प्रत्यागमन का मतलब ही विपरीत होता है। अब अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, ये दिया था तुम्हारा लेमार्क ने। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनके संतान में को प्राप्त नहीं होते। तो उन्होंने प्रत्यागमन के सिद्धांत में और बीजमैन के सिद्धांत में क्या था कि अपने माता पिता के गुण जो हैं वो संतान में जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि नहीं, जो माता पिता अपने वातावरण में अर्जित करते हैं वही गुण उसके बच्चे में जाते हैं। तो ये इन्होंने बताया था। इन्होंने विपरीत उनके बीजमैन के सिद्धांत और प्रत्यागमन के सिद्धांत से विपरीत अपना सिद्धांत दिया था लेमार्क जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल का सिद्धांत। मेंडल के सिद्धांत ने बताया था कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और पाया था कि मटर के पौधे के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि खुरदरा या चिकना, लंबा या छोटा, पीला या हरा। ऐसे कुछ गुण होते हैं, जो गुण होते हैं वो युग्म में होते हैं। तो इसी के बारे में बताया था कि जो गुण होते हैं इनमें एक खासियत होती है, तो उसमें जो ये गुण होते हैं वो युग्म में होते हैं। अब बात करते हैं वातावरण के बारे में। इन्वायरमेंट, वातावरण से अभिप्राय बच्चों के माहौल से होता है, जिस माहौल में बच्चा रहता है, पढ़ता है, लिखता है, परिवार के साथ आस पास पड़ोस तथा समाज को, यही वातावरण कहलाता है। जैसे बच्चा अपने चारों तरफ जो देखता है, जैसे सर्वराय भी करता है बच्चा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। वातावरण में सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिनसे बच्चा प्रभावित होता है। अब वातावरण उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें बच्चा रहता है, तथा वंशानुक्रम उन गुणों को संदर्भित करता है जो माता पिता से उसके बच्चे को प्राप्त होते हैं। बच्चों का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम से संबंधित होता है। बच्चों का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम से संबंधित होता है, मतलब दोनों का ही होना बहुत जरूरी है बच्चे के विकास में। अब बच्चों को जो 14 मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, वो उनका विकास जो होता है वो वातावरण में होता है। तो इतना ही था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी PDF की आपको लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैंने इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जिस किसी भी वीडियो के आपको PDF चाहिए वहाँ से आपको वो मिल जाएगी। तो थैंक यू, इतना ही था।